नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग शिवेंद्र द्विवेदी जी से रिश्तों की समझ के बारे में बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मतलब रिश्तों को कैसे निभाया जाए, कैसे अच्छी तरह से। तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बताया है कि स्वस्थ शरीर से मतलब नहीं है, हमको तो पूरा स्वस्थ समाज बनाना पड़ेगा, है ना। तभी तो स्वस्थ शरीर के कोई, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। जैसे मन, शरीर, आत्मा सब जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से स्वस्थ समाज होगा तब तो स्वस्थ शरीर सारे जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो उसमें क्या है, आजकल मैं फर्स्ट पॉइंट में उठाऊंगा, जैसे है आजकल तलाक का मामला। तलाक जो है समाज में इतना ज़्यादा मतलब उसका फैलाव हो गया है कि जहाँ देखिए तहाँ, जहाँ 10 घरों में तलाक होता था तो वहाँ आज 100 घरों में तलाक हो रहा है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जबकि ये भारत भूमि जो ऐसी देश है जहाँ जो है सत्यवान जो है, सावित्री की कहानी जो है आप सुने होंगे कि सत्यवान जो है उसको मौत से बचाने के लिए सावित्री यमराज से लड़ गई थी। तो एक वो भी लड़की थी भारत देश की, है नहीं। और अभी इस समय का कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कौन निभा रहा है। रिलेशनशिप में भी रहते हैं, लव मैरिज भी करते हैं, उसके बाद भी वो 2 साल के बाद जो है उनका तलाक हो जाता है। तो ये क्या है? तो इसी के लिए है, समझ में नहीं आता कि इसको क्या करेंगे। तो एक लड़की जो है, मैंने पूछा ऐसे क्या है, कैसे क्या है, तो लड़की बोलती है कि ठीक है, क्या कहते हैं अंकल, अब इस तरीके से अब अच्छे तरीके के लड़के नहीं मिल रहे हैं तो उससे निभाव नहीं हो पा रहा, इसलिए हम लोग करते हैं। तो उसका ये मैंने कहा ठीक है, अगर वैसा नहीं है, कुछ ठीक ढंग का नहीं है, तो मान लो उसको हम देवभूमि ले जाएंगे, देवग्राम में, और उसका अच्छे तरीके से रिपेयरिंग वर्कशॉप में उसके अच्छे तरीके से करके उसको सही आदमी बना के, देव पुरुष बना के और देंगे तो भाई आप वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो क्या आप उसको स्वीकार करोगे? क्या आप बिल्कुल उसको छोड़ने के मूड में? भाई जैसा बताओगे वैसा हम करेंगे, है ना। अगर वैसा होगा तो बताओ, जो देवग्राम की हमारी परिकल्पना है वो ऐसे ही है कि भाई जो आदमी वहाँ जाएगा तो वहाँ के लोगों के बीच में रहेगा तो वो भी वैसे ही सीखेगा, वैसे ही अच्छा हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, वो गड़बड़ी दूर कर सकते हैं। तो अगर चाहोगे तो ऐसा कर सकते हैं। फिर भाई आके तुम भी वहाँ 2 महीने रहो देवग्राम में, और 2 महीने देख करके वहाँ देखो, अगर तुम्हें समझ में आए तो फिर तलाक वलाक मत दो, है ना। तो इस तरीके से इस समाज का जो है गड़बड़ी है तो उसको करना चाहिए। और बाकी ऐसा नहीं है, कुछ तो ऐसी आज भी हैं लड़कियाँ कि मतलब अपने उसके लिए बड़ा संघर्ष करती हैं जीवन में, है ना, कि हमारा जो एक गृहस्थी है जो न टूटे, उसके लिए बड़ा संघर्ष करती हैं। ऐसी उदाहरण भी हैं, लेकिन उसकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है, समाज के लिए लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, इसमें विचार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये दहेज का ये लड़कियों को जो है माँ पिता के जो उसमें है अधिकार दे दिया गया है कि सारी संपत्ति का अधिकार जो है बंटवारा वो लड़कों के समान ही लड़कियों को भी दिया जाएगा। तो ये तो मेरी राय में तो अच्छा नहीं लगता है। इससे क्या है, आज देश समाज में जो भाई बहन का रिश्ता था वो ख़त्म हो रहा है। बहन जो है उसको लगता है कि नहीं, मेरे को तो बढ़िया अच्छा है, कानून मेरे को दिया हुआ है तो इसके पिता के संबंध में कब्जा कर लो, और उधर जो है ससुराल में मेरा तो है ही है। तो इस वजह से उसको मतलब लालच ने इतना घेरा हुआ है कि कहीं जो है भाई उसको जान लेने को उतारू हुए तो कहीं बहन भाई की जान लेने की, इस तरीके के रिश्तों में पूरे समाज में इतना ये तनाव पैदा कर रहा है ये कानून। लेकिन ये है कि आदमी ऐसा है, क्या किया जाए, जज ने ऐसा फैसला दे दिया है, उसने कानून बना दिया है जो कि गलत है। भाई जज को भी उसको सोचना चाहिए था कि ठीक है, एक लड़की ने उसको उसके यहाँ आवेदन लगाया, ठीक है, तो उसको स्पेशल केस मान के अगर उसके भाई के पास संपत्ति थी तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा दिलवा देता हो। उसके लिए कानून बनाने की क्या ज़रूरत थी कि पूरे देश में समाज में उसका जो है गलत असर जाए, इस तरीके से भाई बहन का रिश्ता जो है पूरा ख़राब हो जाए, है ना। आज ये स्थिति हो रही है कि ज़्यादातर जगह में लड़कियां जो हैं दावा ठोक रही हैं। भाइयों से उनको प्रेम से कोई मतलब नहीं, पिता के प्रेम से कोई मतलब नहीं, माता के कोई से प्रेम से मतलब नहीं। उनको लगता है कि नहीं, हमको सारी जायदाद मिल जाएगी, यहाँ के भी और वहाँ के भी, ससुराल का तो मिलना ही मिलना है जहाँ हम हैं। तो इस तरीके से
विवाद जो है भाई बहन का रिश्ता है बहुत खतरे में आ गया है। इसमें भी कानून को विचार करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। अगर वो ससुराल की है तो ससुराल पक्ष में उसमें वो करे, तो ये रिश्ते जो है ख़राब नहीं होंगे। तो भारी तनाव पैदा कर रहे हैं समाज में, ये गलत है। ये उसने जो निर्णय दिया वो गलत था। उसको एक स्पेशल केस मानते हुए उसमें उसको देखना था कि अगर उसके भाई की संपत्ति है तो उसमें उसको दिलवाना था हिस्सा। बाकी उसको कानून बना के पूरे समाज के लिए उसने पूरे समाज में एक गलत संदेश दे दिया है। तो ये गलत जा रहा है ना। और ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ही है दुनिया भर के। जैसे एक हमारे एक परेशानियाँ कुछ आदतों से भी हो जाती हैं। हमारे एक मित्र थे श्याम करके, तो वो मेरे पास आए एक दिन, तो वो बड़े थोड़ा सा चिंतित जैसे लग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या है श्याम जी, आज इस समय आप कुछ चिंतित से लग रहे हैं, तो बात क्या है, कोई परेशानी है क्या? तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। मैंने कहा नहीं, आप निसंकोच मेरे से बताइए, मैं किसी से कोई कहने नहीं जाऊंगा। क्या है, हो सकता है मैं आपको कुछ उसका सोल्यूशन समाधान दे सकूं। तब उनको कुछ थोड़ा विश्वास हुआ और बोले कि ऐसा है कि मेरी बहू जो आई है तो अब उससे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने कहा कैसे क्या? तो बोले वो बहू ऐसी आ गई है कि वो कुछ करती नहीं, न खाना बनाती न कुछ करती है। और क्या कहते हैं, हमारे पड़ोस वाले मोहल्ले वाले वो सब बड़े खुश होते हैं, हंसी उड़ाते हैं, हमारी मजाक बनाते हैं। तो इसलिए हम परेशान हैं। तो अब हमको जो है समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने कहा अरे यार बस इतनी सी बात है। तो बोले आपको इतनी सी बात लग रही है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका करें क्या। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत सरल सी बात है। मैंने कहा अच्छा है, कम से कम आप दूसरों को खुशी दे रहे हैं, पड़ोस वाले खुश हो रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, आप दूसरों को खुशी दे रहे हैं, है ना। तो बोले वो दूसरों को तो खुशी दे रहे हैं लेकिन हम क्या करें, हम तो परेशान हैं। मैंने कहा आपको भी, आप गलत परेशान हैं। ये खुशी जो है वो ऐसा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी ठीक है बहू नहीं है, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते, है ना। उसको तो खाना बना के आप खिलाते हैं ना, सब कुछ करते हैं, लाड़ प्यार सब कुछ करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से समझ लीजिए उसको कि बहू नहीं है, आपकी बेटी है ना। उसको भी बनाइए खिलाइए, उसमें क्या है, तो उसमें क्या परेशानी होगी आपको? कोई परेशानी नहीं होगी, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, है ना। तो उसको जो है धीरे धीरे हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन आपकी परेशानी तो दूर हो जाएगी ना, इसमें परेशान होने वाली कौन बात है। तो बोलते हैं हाँ इस एंगल से तो हमने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ आप तो ठीक कह रहे हैं कि हम क्यों परेशान हों, है ना। वो तो उसका विचार है, उसकी आदतें हैं, उसके बारे में वो जाने, हम अपना तो कर्म कर सकते हैं। और खुशी जो है, तो मैंने कहा खुशी आपके अपने उसमें है, आप उसको खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। और पड़ोसियों का है तो पड़ोसियों को जाने दीजिए, उनको खुश होने दीजिए। अच्छा है खुश हो रहे हैं तो बड़ी चीज़, दूसरों को खुश होना मतलब दूसरों को खुशी देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप उसको दिमाग में मत लीजिए और आप अपना धर्म निभाइए। क्या कहते समझ लीजिए कि बेटी है, जैसा आप खाना बना के बेटी को देते थे ना, उसी तरीके से उसको दीजिए। क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। और आपका जो ये बड़ी दुखी हो रहे हो कि क्या करें क्या ना करें, तो वो टेंशन जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप तो बात ठीक कह रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर मिले मेरे से, तो बोले नहीं घर में मैं बताया जाके, तो वो लोग भी बड़े खुशी, बोले हाँ सही बात है, इसमें दुख होने की क्या बात है, आखिर हम लोग तो खाना बना के तो खाते हैं, है ना। पहले भी खाते थे, बेटी को तो खिलाते, तो ठीक है समझ लेते हैं कि बेटी बहुत सही काम है, तो आज से वैसे ही करते हैं। तो धीरे धीरे उनकी जो समस्या है वो लोग भी खुश रहने लगे। और बाद में तो हो सकता है उसका जो है भाव बदल जाए। तो भाई ये है तो गलत, एक बहू का रिश्ता जो है उसको जो है वो नहीं निभा रही है, लेकिन अब उसके लिए आप अपना जो है वो लाइफ को करें, है ना, दुखी हो वो करें, ये गलत बात है। वो करेगी जो करेगी तो आप अपना धर्म निभाइए, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। तो ऐसे ही है जो तलाक हो रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी मतलब ऐसी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में लोग जो है तलाक लेने के लिए हो जाते हैं, है ना। उनको थोड़ा समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। और यही सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा जो ये देव ग्राम की परिकल्पना है जो उसी उसमें है, वहाँ सारी चीज़ों को हम ऐसा कुछ वहाँ होगा ही नहीं, है ना। वहाँ तो देव पुरुष रहेंगे, देव मानव, तो वो तो ऐसे उनके विचार जो है बहुत उत्तम रहेंगे कि इस तरीके से समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन उनका समाधान जो है अगर कुछ ऐसे वैसे होता है तो उनका समाधान भी देव ग्राम में जो है उनका
निराकरण किया जाएगा। और ये जो है, अगर कोई लड़की को जैसे वैसे भारी परेशानी है तो उसके लिए इस तरीके के कानून में बना के कि पूरा समाज व्यतीत हो जाए, ये गलत है। इसके लिए क्या है कि देवग्राम में जो रहेंगे वहाँ पर उसको, वो जो देव सभा है वो उसकी सुनवाई करेगी, और सुनवाई करने के बाद जो है हम देखेंगे कि अगर भाई के पास कुछ वैसा है तो उस हिसाब से दिलवाएंगे, नहीं देवग्राम जो है वो उसकी मदद करेगी। सरकार अगर कुछ कर सकती है तो ठीक है, बाकी देवग्राम वाले उसको करेंगे मदद, तो उस समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन उस तरीके से उसको कानून बना के पूरे समाज को ये घमासान कर दिया है, ये गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरे विचार में तो ये पूरे समाज को जो है बड़ा वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसी तरीके के अनेक समस्याएं हैं, बहुत सी। इन समस्याओं के बारे में हम जो है ऐसी बात करते रहेंगे। और देवग्राम की जो मेरी परिकल्पना है वो इसी वजह से बनाई है मैंने कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इनका सबका निराकरण जो है वो देवग्राम में, देव सभा में हम उसको कर सकें, और समाज जो है स्वस्थ हो, विकसित हो, जो भी हो उस हिसाब से उसको जो है हम करके प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा, वो होगा। ये जो गलत बातें जो हो रही हैं ये नहीं होंगी। तो आज के अंक में मैं तो बस इतना ही करूँगा, फिर अगले अंक में देखिए और कुछ बताते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। तो दोस्तों, हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी से रिश्तों की समझ के बारे में बात की। तो आपको पसंद आया हमारा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।